एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग जो है, देखो ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो अब की बार 2023 में जिनका बोर्ड है उनके लिए। तो इसमें देखो टॉपिक क्या है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने पढ़ाई को आसानी के साथ कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों की बात जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मतलब पूरे साल पढ़ाई की है, पूरे साल से वो पढ़ रहे हों। तो जब उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे मतलब एक डर रहता है। तो क्या करें, जैसे मैथ्स है, तो आपको अगर मैथ लगानी है, आपने अगर पूरे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, हालांकि अभी कोर्स जो है वो ख़त्म नहीं हुआ होगा, अभी आपका इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन का जो हमारा टॉपिक है, और अवकल समीकरण जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कहते हैं, वही चल पहुंच गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अब अनसॉल्व ले लीजिए और अनसॉल्व के सेट जो हैं उनको लगाइए, और कम से कम 2 घंटे आप लोग ज़रूर मैथ को दें, 2 घंटे कम से कम। तो मिनिमम आप लोग अनसॉल्व लगाइए, और NCERT पूरा बेस्ड पेपर रहेगा मैथ का पूरा पेपर आपको NCERT के सवाल ही मिलेंगे, चाहे आप अनसॉल्व उठा लीजिए। अब दूसरी बात, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो वो मैथ के जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें। जैसे आपका समाकलन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समाकलन से आप लोग जो ये समाकलन के अनुप्रयोग हैं, समाकलन है और अवकल समीकरण, 45 मार्क्स का आप लोगों का यही आएगा। और उधर सारणिक, डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा सरल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए आसानी के साथ। और इस पर हम वन शॉट भी लाएंगे, ये सभी पर, और आपको अनसॉल्व भी कराई जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब जो है, अब आता है हमारा फिजिक्स की बात। तो फिजिक्स में आप लोग क्या कीजिए, देखो फिजिक्स में जो हमारा है मेन टॉपिक, ये मेरा मेन वीडियो फिजिक्स के ही ऊपर है। मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री का वीडियो अगला वीडियो होगा। तो फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपका जो हमारा है फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें पूरा इलेक्ट्रिक के बारे में ही आपको बताया गया होगा, चार्जेस के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, चार्ज के बारे में ही आपको पूरी इसमें कहानी जो है वो बताई गई है। तो अब चार्ज के बारे में सबसे पहला चैप्टर, इसके जो मेन टॉपिक है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ, यही आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं छेद, इसमें जो हमारा द्विध्रुव की तीव्रताएं होंगी, एक तो अक्षीय तीव्रता और दूसरा निरक्षीय तीव्रता, इसको आपको प्रूफ आना चाहिए। ये कम से कम 3 मार्क्स का आएगा आपका, और अगर इसमें न्यूमेरिकल देता है तो ये 5 मार्क्स का भी आपका बन जाएगा। और इसमें जो पहले चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों तीव्रताओं का फार्मूला। और हाँ, एक जो हमारा है वो कभी आता नहीं है, जनरल प्रूफ बहुत कठिन पड़ जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। गॉस की प्रमेय, प्रमेय अगर आएगी तो बस केवल 2 मार्क्स की आएगी। प्रमेय अगर आ रही है तो 2 मार्क्स की, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और इसमें जो है इसके जो अनुप्रयोग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है, देखो हाँ, एक हमारा छूट गया है, जो विभव वाला चैप्टर है। गॉस की प्रमेय में विभव भी है, विभव एवं धारिता। तो विभव वाले में भी हमारा द्विध्रुव पर अक्षीय, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव और निरक्ष पर विभव,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और वांडे ग्राफ्स जनित शायद हट चुका है 30% कोर्स में, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन कोरोना विसर्जन, ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना विसर्जन एक टॉपिक है जिसमें आपको एक ऐसा लेना पड़ता है चालक जिसमें इधर सुई की भांत पतला होता है। फिर यहाँ से अब चार्ज को इस पर जब डालेंगे तो पराभंजन की क्रिया होगी वायु में, चार्ज जो है वायु में बहने लगेगा, इसी को कहते हैं कोरोना विसर्जन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा एक टॉपिक है इसके बाद देखो न्यूमेरिकल भी आएंगे। वांडे इसमें जो हमारा धारिता वाला चैप्टर है, धारिता, इसमें एक शायद प्रूफ भी आता है। प्रूफ क्या होगा, जो मतलब जैसे किसी एक बड़े गोले चालिक को के अंदर एक छोटे गोले को हम रख देते हैं तो आवेश का प्रवाह जो है सदैव अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर होता है। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल 3 नंबर में आएगा। इसका न्यूमेरिकल भी आएंगे समांतर और श्रेणी क्रम वाले। ठीक। और अगला जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, जिसमें ओम का नियम का सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सत्यापन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर इधर चले आइए आप लोगों का, फिर इधर इलेक्ट्रिक में और मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो हमारा आता है मैग्नेट। मैग्नेट में जो हमारे हैं लॉरेंस फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट, और जो लॉरेंज फोर्स है और या फिर थीटा कोर्स जब जाता है उसमें उस पर जो बल लगता है IBL साइन थीटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है इसमें जो हमारा है चुंबक में एक टॉपिक आता है, जब कण है जो लंबवत जाता है तो वृत्तीय पथ पर उसकी गति होती है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर मेरी वीडियो आएगी एकदम आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। और अल्टरनेटिंग जो करंट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल 101% 5 नंबर का एक आएगा जरूर, निश्चित है। LR सर्किट, LCR और CR सर्किट ये निश्चित ही आएंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन। तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और फिजिक्स जो है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, इसको लिखिए, बार बार लिखिए, 2 बार लिखिए हर टॉपिक को, तो आपको आसानी के साथ आ जाएगी। तो अभी के लिए जो हम अल्टरनेटिंग करंट तक ही रख रहे हैं, और अगले वीडियो में आपको मिलेगा जो हमारी ऑप्टिक्स है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो हमारा उधर आप लोग जब जाएंगे रेडियो एक्टिविटी में जिधर, तो वहाँ पर आपको जो क्या कहते हैं रैले का है कुछ नियम वो आ सकता है। और जो हमारे सर्किट हैं जैसे कि क्या कहते हैं उधर आपका PN संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोटो डायोड इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा है LED वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में आपको पूरी हेडिंग वाइज टॉपिक लिखा दूंगा और विद प्रूफ किए कितने बार आए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।